एक। पापा पापा इंडस्ट्री के ही मैन अब नहीं रहे। मुंबई स्थित देओल हाउस में उन्होंने आखिरी सांस ली। पीछे वे कितनी बड़ी संपत्ति छोड़ गए, उनका निधन कब हुआ, कौन कौन उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचा और कैसे गांव का छोरा बड़े पर्दे का बादशाह बना, आज सब जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में। बस वीडियो के अंत तक साथ बने रहिए। दोपहर का समय था। मुंबई की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। देओल हाउस के बाहर कैमरों की चमक धीरे धीरे बुझ चुकी थी। हर चेहरे पर इंतजार, वो इंतजार जो किसी बुरी खबर से पहले होंठों पर सन्नाटा और दिल में दुआ बनकर खड़ा रहता है। और फिर खबर बाहर आई, भारत ने एक चमकता सितारा खो दिया। फिल्मों का वीरू, रोमांस का राजा, सादगी का सबसे खूबसूरत चेहरा धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में सन्नाटा फैल गया। टैक्सियों में बजते पुराने गानों की धुनें भारी लगने लगीं। कोई शोले याद कर रहा था, कोई फूल और पत्थर, कोई उनकी मुस्कान जिसने करोड़ों दिलों को हिम्मत दी थी। धीरे धीरे समझ आ गया, एक युग सचमुच खत्म हो चुका था। पंजाब के लुधियाना में 8 दिसंबर 1935 को जन्मे उस बच्चे को कौन जानता था कि एक दिन हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी शख्सियतों में उसका नाम लिखा जाएगा। पिता स्कूल के हेडमास्टर, माँ बेहद सरल, पैसे भले कम थे पर संस्कार बहुत। स्कूल की लकड़ी की कुर्सियाँ, खेतों की मिट्टी और शाम की ठंडी हवा के बीच धर्मेंद्र बड़े हुए। यही समय था जब उनके मन में पहली बार सिनेमा का सपना जागा। पढ़ाई पूरी कर उन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की। बचपन से ही वो फिल्मों के दीवाने थे, पर पिता एक शिक्षक होने के नाते पढ़ाई से बाहर कुछ करने नहीं देते थे। लेकिन पहली तनख्वाह मिलते ही धर्मेंद्र भागकर फिल्म देखने पहुंचे। बस फिर यह आदत जारी रही। जब भी समय मिलता सीधे थिएटर, कहते हैं। धर्मेंद्र इतने दीवाने थे कि उन्होंने 1949 में रिलीज फिल्म दिल लगी करीब 40 बार देखी। स्क्रीन पर चमकते हीरो 1948 में रिलीज फिल्म दिल लगी करीब 40 बार देखी। स्क्रीन पर चमकते हीरो को देखकर उन्होंने मन ही मन कहा था, एक दिन मैं भी वहां रहूंगा। पर आसान ये सफर तब भी नहीं था, न अब है। हिम्मत, एक छोटा सा बैग और ढेरों सपने लेकर वे मुंबई पहुंचे। वही शहर जो किसी को सितारा बनाता है और किसी को मिटा देता है। किराए के छोटे कमरे में रहना, स्टूडियो के बाहर लाइन में लगना, छोटे फोटोशूट, यही उनका रोज का संघर्ष था। लेकिन उनके भीतर की आग बुझने वाली नहीं थी। आखिरकार 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्हें पहला मौका मिला। एक्टर बन गए, लेकिन स्टार बनने की मंजिल अभी दूर थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1958 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता आयोजित की थी। धर्मेंद्र उसमें विजेता बने और इसी जीत ने फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। 60 का दशक उनके लिए वरदान साबित हुआ। रोमांटिक और सेंसिटिव एक्टर के तौर पर उनकी पहचान बनने लगी। गहरी आंखें, मासूम चेहरा और सादा अभिनय, दर्शकों ने उन्हें दिल से अपनाया। इस दौरान अनपढ़ 1962, बंदिनी 1963 और हकीकत 1964 जैसी फिल्में क्लासिक बनी। और फिर 1966 आया, वो साल जिसने हिंदी सिनेमा को एक नए सुपरस्टार से मिलवाया। फूल और पत्थर में उनके दमदार अभिनय ने कमाल कर दिया और धर्मेंद्र रातों रात नई ऊंचाई पर पहुंच गए। भीतर से बाहर निकलते लोग बस इतना ही कहते, कौन है ये लड़का, कैसी शख्सियत है इसकी। चेहरा, आंखें, अंदाज, सब में एक अलग ही चमक थी। और ये चमक थमने वाली नहीं थी, बल्कि बढ़ने वाली थी। एक ऐसा नाम जो पहचान बन गया। इसके बाद जो दौर धर्मेंद्र का शुरू हुआ, वह सोने जैसे समय की तरह चमकता गया। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी या ड्रामा, हर रंग में वो फिट बैठे। सिनेमा ने उन्हें एक नया नाम दिया, ही मैन। उनकी मुस्कान पर लड़कियां दीवानी थीं, एक्टिंग पर क्रिटिक्स फिदा और एक्शन पर पूरा देश। फूल और पत्थर में उन्होंने वो किरदार निभाया जिसमें कठोर दिखने वाला लेकिन दिल से बेहद नर्म इंसान नजर आया। यहीं से उनकी असली ही मैन इमेज की शुरुआत हुई और इसी किरदार ने उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन दिलाया। यही वो समय था जब मीना कुमारी, नूतन और शर्मिला टैगोर जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की जाने लगी।
अनुपमा और देवर जैसी फिल्मों में वे नजर आए, लेकिन फिर आया वो किरदार जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। शोले का प्यारा, सरल, मजाकिया, दिल से बोलने वाला दोस्त वीरू। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आज भी कोई ये डायलॉग बोले तो धर्मेंद्र सामने खड़े लगते हैं। 70 का पूरा दशक धर्मेंद्र के करियर का गोल्डन एरा बना। बॉक्स ऑफिस का सबसे भरोसेमंद नाम, सबसे ज्यादा कमाई कराने वाला सितारा, और इसी दौर में उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ सबसे चमकीली नजर आई। दोस्ती प्यार में बदली और आखिरकार दोनों ने शादी भी की। 1973 से यादों की बारात, संतोष और दिल लगी एक से बढ़कर एक फिल्में दी। फिर बर्निंग ट्रेन, अली बाबा 40 चोर, नसीब, राज तिलक, और 90 के दशक में उन्होंने अपने परिवार को लॉन्च किया। बेताब और बरसात के जरिए सनी और बॉबी को। फिल्में उन्होंने कम कर दी, लेकिन असरदार काम छोड़ते रहे। लाइफ इन ए मेट्रो में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। 2007 में फिल्म अपने में पहली बार पिता और दोनों बेटे साथ आए। फिर यमला पगला दीवाना ने उन्हें एक बार फिर कॉमिक अंदाज में लोगों के बीच ला खड़ा किया, और 2023 में वे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी दिखे। करीब 300 फिल्मों में काम करने वाले धर्मेंद्र को लोग सही मायनों में लीजेंड कहते हैं। उन्होंने सिनेमा से मोहब्बत सिखाई और उनकी फिल्मों से ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। परिवार की बात करें तो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी और बॉबी आगे चलकर सुपरस्टार बने। लेकिन शोले के सेट पर वीरू का दिल बसंती यानी हेमा के लिए धड़क उठा। समाज की बंदिशें और परिवार की नाराजगी थी, पर इश्क कब किसी की सुनता है। और यही वजह रही कि हेमा भी उनकी पत्नी बनी और उनसे 2 बेटियां ईशा और अहाना हुईं। आज देओल परिवार बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फैमिली मानी जाती है। धर्मेंद्र हमेशा एक मजबूत और सरल पिता रहे, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वे अक्सर अकेले रहने लगे। लोनावाला के फार्म हाउस में प्रकृति के बीच उन्हें सुकून मिला, पर तन्हाई भी साथ रही। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द भी जाहिर किया, कोई मिलने नहीं आता। धर्मेंद्र ने एक्टिंग से जितना नाम कमाया, संपत्ति भी उतनी ही बनाई। उनकी नेटवर्थ लगभग 350 से 450 करोड़ के आसपास मानी जाती है, जबकि पूरा देओल परिवार 1000 करोड़ से भी अधिक का मालिक है। 100 एकड़ का उनका लोनावाला फार्म हाउस आज भी चर्चा में रहता है। बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां भी बढ़ने लगीं। हड्डियों का दर्द, सांस की दिक्कत, कभी अस्पताल कभी घर पर इलाज, लेकिन मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। कुछ हफ्ते पहले अचानक हालत बिगड़ी, अस्पताल गए, दुआएं की गईं। वे लौटे, घर पर इलाज शुरू हुआ, लेकिन 24 नवंबर 2025 को एक सांस ली और फिर उठे ही नहीं। डॉक्टरों ने घोषणा की, धर्मेंद्र नहीं रहे। पूरा बॉलीवुड फूट फूट कर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर पुराने गानों और फिल्मों के क्लिप्स ट्रिब्यूट बनकर बहने लगे। उनके फार्म हाउस के बाहर मानो किसी अपने के जाने का मातम था। शाम होते होते अंतिम यात्रा शुरू हुई। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रधानमंत्री तक ने कहा, एक युग समाप्त हो गया। पवन हंस क्रिमेटोरियम में अंतिम संस्कार हुआ, जहां हेमा मालिनी, सनी, बॉबी, ईशा और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। बाहर लाखों की भीड़ थी। ही-मैन को आखिरी सलाम देने आई हुई। अगर आप भी धर्मेंद्र साहब के फैन हैं, तो उनकी आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? कमेंट में ज़रूर बताइए।